बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 5 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 4 अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ। अनफॉरगेटेबल ना भूलने वाले, मोमेंट्स लम्हात, ऑफ माय लाइफ मेरी जिंदगी के, यानी मेरी जिंदगी के नाकाबिले फरामोश लम्हात। अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी के नाकाबिले फरामोश लम्हात या मेरी ज़िंदगी के ना भूलने वाले कुछ लम्हात। इस पेज पर आप नीचे देख सकते हैं, आपको एक बच्ची, एक गर्ल नजर आ रही होंगी, साथ ही आपको एक बॉय। गर्ल के हाथ में स्किपिंग रोप है, ये आप देख सकते हैं, इसको स्किपिंग रोप कहते हैं। बॉय के पास फुटबॉल है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये एक ग्राउंड है जहां हर तरफ ग्रीनरी है, फ्लावर्स हैं, बटरफ्लाई है, ट्रीज हैं। यहां पर आप देख सकते हैं एक लेडी बग है, वगैरह वगैरह। आपकी बुक में जो भी पिक्चर आपको दी जाती है, आप उसको एनालाइज किया करें कि उसमें क्या क्या मौजूद है, उसमें कौन कौन से कलर्स मौजूद हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स मौजूद हैं, उसमें टाइम क्या हो रहा है, सेटिंग क्या है, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। गेटिंग स्टार्टेड शुरू करते हैं। लुक एट द फर्स्ट पिक्चर, पहली तस्वीर की तरफ देखिए। इट शोज, ये दिखाता है, द ट्रीज, के दरख्त, आर होम टू मैनी एनिमल्स, कि जो दरख्त हैं वो कई सारे जानवरों का मस्कन है। होम कहते हैं मस्कन, रहने की जगह। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ, ट्रीज प्रोवाइड ह्यूमंस विद ऑक्सीजन, दरख्त इंसानों को ऑक्सीजन मुहैया करता है। आप नीचे देख सकते हैं, आपको दो पिक्चर्स दी गई हैं। फर्स्ट पिक्चर के बारे में बताया गया है कि जो ट्रीज हैं, जो फॉरेस्ट्स हैं, ये कई सारे जानवरों का मस्कन है, जबकि दूसरी तरफ ये इंसानों को ऑक्सीजन भी मुहैया करता है। ट्रीज यूटिलाइज, ट्रीज दरख्त यूटिलाइज इस्तेमाल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं टू रिड्यूस, ताकि ये कम करें एयर पोल्यूशन, हवाई आलूदगी को। दरख्तों के जरिए ऑक्सीजन पैदा होती है, तो ऑक्सीजन के जरिए जो एयर पोल्यूशन है वो कम हो जाती है। इन द सेकेंड पिक्चर, दूसरी तस्वीर में, ह्यूमंस आर कटिंग ट्रीज, इंसान दरख्त काट रहे हैं, टू यूज देम, ताकि वो उनको इस्तेमाल करें फॉर डिफरेंट पर्पजेज, मुख्तलिफ मकासद के लिए। दो पिक्चर्स हैं। फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं एक फॉरेस्ट है जहां पर डिफरेंट एनिमल्स आपको दिख रहे हैं। ये पैरट है, ये टाइगर है, यहाँ पर स्नेक है, यहाँ पर भी स्नेक है, ये बर्ड है, ये मंकी है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी एक छोटी सी बर्ड है, यहाँ पर क्रो है, वगैरह वगैरह। जबकि आप अगर सेकंड पिक्चर को देखें तो आप देखेंगे कि इसमें कुछ ह्यूमंस ट्रीज को काट रहे हैं, दरख्त को काट रहे हैं, जिसको हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन, जंगलात का खात्मा। आगे चलते हैं, लेट्स टॉक, आइए बात करें। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को रीड करते हैं। व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, इफ देयर वर नो ट्रीज इन द वर्ल्ड, अगर इस दुनिया में दरख्त मौजूद ना होते। क्वेश्चन है कि अगर दुनिया में दरख्त मौजूद ना होते तो फिर क्या होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर प्लांटेड अ सीडलिंग, क्या आपने कभी कोई बीज बोया है। और आस्क्ड एनीवन टू हेल्प यू प्लांट वन, या फिर आपने किसी की मदद मांगी है कोई दरख्त, कोई पौधा लगाने में। सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या आपने कभी कोई बीज बोया है या आपने कभी किसी से मदद मांगी है कि वो आपका कोई दरख्त उगाने में मदद करे। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक, आप क्या इक़दामात करेंगे टू रिड्यूस, ताकि आप कम कर सकें
डिफॉरेस्टेशन, जंगलात का खात्मा, जंगलात को काटने का जो अमल है आप उसको कम करने के लिए क्या इक़दाम कर सकते हैं। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स को रीड करते हैं। यहाँ पर स्पेस कम होने की वजह से मैंने उसको शीट पर लिखा है, वहां से इसको रीड करते हैं। यूनिट नंबर 4, अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ, मेरी जिंदगी के नाकाबिले फरामोश लम्हात। लेट्स टॉक। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, इफ, अगर, देयर वर नो ट्रीज इन द वर्ल्ड, अगर दुनिया में कोई दरख्त मौजूद ना हो तो फिर क्या होगा। इफ देयर वर नो ट्रीज इन द वर्ल्ड, अगर दुनिया में कोई दरख्त मौजूद ना होता, वी वुड नॉट हैव फ्रेश एयर टू ब्रीथ, तो हमारे पास फ्रेश एयर, ताज़ा हवा, ब्रीथ, सांस लेना, तो हमारे पास सांस लेने के लिए ताज़ा हवा मौजूद ना होती। एनिमल्स वुड नॉट हैव होम्स, जानवरों के पास घर ना होते। एंड वी वुड नॉट हैव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू ईट, और हमारे पास खाने के लिए वेजिटेबल्स, सब्जियां, फ्रूट्स, फल मौजूद ना होते। ट्रीज हेल्प कीप आवर प्लैनेट हेल्दी एंड ब्यूटिफुल, दरख्त हमारी मदद करते हैं, कीप के ये रखे, हमारे प्लैनेट यानी हमारे सियारे को, हमारे अर्थ को हेल्दी, सेहतमंद एंड ब्यूटिफुल और खूबसूरत। इफ देयर वर नो ट्रीज इन द वर्ल्ड, अगर दुनिया में कोई दरख्त मौजूद ना होते, वी वुड नॉट हैव फ्रेश एयर टू ब्रीथ, तो हमारे पास सांस लेने के लिए ताज़ा हवा मौजूद ना होती। एनिमल्स वुड नॉट हैव होम्स, जानवरों के पास घर मौजूद ना होते। एंड वी वुड नॉट हैव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू ईट, और हमारे पास खाने के लिए सब्जियां और फल मौजूद ना होते। ट्रीज हेल्प कीप अवर प्लैनेट हेल्दी एंड ब्यूटिफुल, दरख्त मदद करता है हमारे सियारे को, हमारी ज़मीन को सेहतमंद और खूबसूरत रखने में। आंसर को एक दफ़ा फिर से रीड करते हैं। इफ़ देयर वर नो ट्रीज इन द वर्ल्ड, वी वुड नॉट हैव फ्रेश एयर टू ब्रीथ, एनिमल्स वुड नॉट हैव होम्स, एंड वी वुड नॉट हैव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू ईट। ट्रीज हेल्प कीप अवर प्लैनेट हेल्दी एंड ब्यूटिफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हैव यू एवर प्लांटेड अ सीडलिंग, क्या आपने कभी कोई बीज बोया है। सीडलिंग कहते हैं बीज को, प्लांटेड बोना। यस, जी हाँ, आई हैव प्लांटेड अ सनफ्लावर सीड, जी हाँ, मैंने सूरजमुखी का बीज बोया है। वंस, एक बार। इट ग्रोज, वो बड़ा। रियली टॉल, बहुत लंबा। एंड हैज अ ब्राइट येलो फ्लावर, और उसका एक खूबसूरत येलो, पीले रंग का फूल था। यस, आई हैव प्लांटेड अ सनफ्लावर सीड वंस, जी हाँ, मैंने एक दफ़ा सूरजमुखी का बीज बोया था। इट ग्रोज रियली टॉल, वो बहुत लंबा बड़ा। एंड हैज़ अ ब्राइट येलो फ्लावर, और उसका एक खूबसूरत पीले रंग का फूल था। यस, आई हैव प्लांटेड अ सनफ्लावर सीड वंस, इट ग्रोज रियली टॉल एंड हैज़ अ ब्राइट येलो फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। What steps would you take to reduce deforestation? आप क्या इक़दाम करेंगे कि डिफॉरेस्टेशन का अमल यानी जंगलात को काटने का अमल, रिड्यूस, इसको कम किया जा सके। टू रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के अमल को कम करने के लिए वी कैन, हम कर सकते हैं, प्लांट मोर ट्रीज, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाएं। नॉट कट डाउन ट्रीज अननेसेसरीली, गैर ज़रूरी तौर पर दरख्तों को ना काटें। प्रोटेक्ट फॉरेस्ट्स, जंगलात की हिफाजत करें, फॉरेस्ट, जंगलात। बाय मेकिंग लॉज, कवानीन बनाते हुए। टू कीप देम सेफ, ताकि उनको महफूज रखा जा सके, कि हम ऐसे लॉज बनाएं, ऐसे कवानीन बनाएं जिसकी मदद से हम डिफॉरेस्टेशन के अमल को रोक सकें। यहाँ पर हमने 3 पॉइंट्स पढ़े हैं। टू रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन वी कैन, डिफॉरेस्टेशन के अमल को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। वी कैन, हम कर सकते हैं। प्लांट मोर ट्रीज, हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाएं। नॉट कट डाउन ट्रीज अननेसेसरीली, गैर ज़रूरी तौर पर दरख्त ना काटें। प्रोटेक्ट फॉरेस्ट्स बाय मेकिंग लॉज टू कीप देम सेफ, ऐसे कवानीन बनाए जो कि जंगलात को महफूज रखें। यहाँ पर हमारी क्वेश्चन आंसर्स एंड होते हैं। अब चलते हैं लेसन की तरफ।
अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ, मेरी जिंदगी के नाकाबिले फरामोश लम्हात। लेसन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्री रीडिंग क्वेश्चंस मौजूद हैं। प्री रीडिंग क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर हमें लेसन की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले देने होते हैं। इनको रीड करते हैं। लुक एट द पिक्चर्स, दी हुई तस्वीर को देखिए एंड रीड द टाइटल ऑफ द लेसन, और सबक के उन्वान को पढ़िए। गेस 5 वर्ड्स रिलेटेड टू इट, और इस टाइटल और इन पिक्चर्स को देखते हुए 5 अल्फाज का अंदाज़ा लगाएं। आप इस पेज पर पिक्चर्स देख सकते हैं। सबसे पहले जो हमने 2 पिक्चर्स देखी उनमें हमने देखी फॉरेस्ट, एनिमल्स, इसके अलावा हमने बात की डिफॉरेस्टेशन के बारे में। अगर हम नीचे इस पिक्चर की तरफ देखें तो हमें सीजन दिख रहा है ऑटम का, जिसको खज़ां कहा जाता है उर्दू में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक फैमिली की पिक्चर है, तो हम फैमिली का वर्ड भी लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे वर्ड्स हो गए 1 2 3 4 5। ये वर्ड्स हमारे कंप्लीट हो गए। हमने पिक्चर्स को देखा और हमने लेसन के टाइटल को देखा। प्री रीडिंग क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन है, हैव यू एवर विजिटेड अ फार्म और एनी अदर प्लेस सराउंडेड बाय नेचुरल ब्यूटी। हैव यू एवर विजिटेड, क्या आपने कभी सैर की है, अ फार्म किसी खेत की, और एनी अदर प्लेस या कोई भी ऐसी दूसरी जगह, सराउंडेड जो कि घेरी हुई हो, बाय नेचुरल ब्यूटी कुदरती खूबसूरती से। क्या आप कभी किसी खेत पर गए हैं या ऐसी जगह पर गए हैं जहां पर हर तरफ ग्रीनरी हो, नेचुरल ब्यूटी हो। अगर आप गए हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं दैट येस आई विजिटेड अ फार्म दैट वाज सराउंडेड बाय नेचुरल ब्यूटी, कि जी हाँ मैंने फार्म का विजिट किया है जो कि चारों तरफ नेचुरल ब्यूटी से घेरा हुआ था। अब लेसन की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आई विजिटेड, मैंने सैर की या मैंने दौरा किया। माई ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, जिसमें दादा दादी या नाना नानी आ सकते हैं। इन स्वात, स्वात में 2 years ago, आज से 2 साल पहले, कि आज से 2 साल पहले मैंने स्वात का दौरा किया अपने दादा दादी के पास। दिस ईयर, इस साल, ड्यूरिंग समर वेकेशंस, गर्मियों की छुट्टियों के दौरान। वेकेशन कहते हैं छुट्टियां। माई फादर, मेरे वालिद, अगेन, फिर से, टुक अस, हमें ले गए, टू विजिट देम, कि हम उनकी तरफ जाएं, उनका दौरा करें। माई फैमिली, मेरा ख़ानदान, एंड आई, और मैं, वर वेरी एक्साइटेड, हम बहुत खुश थे, अबाउट दिस विजिट, इस सैर के बारे में। बिकॉज, क्योंकि, माई ग्रैंड पेरेंट्स, क्योंकि मेरे जो दादा दादी हैं, फार्म हाउस वॉज क्वाइट अ मार्वल, क्योंकि उनका जो फार्म हाउस था वॉज अ क्वाइट मार्वल, एक हैरानकुन जगह थी, यानी वो बहुत खूबसूरत थी। फार्म हाउस कहते हैं ऐसे घर को जहाँ पर चारों तरफ खेत मौजूद हो। ये वर्ड इस लेसन में बार बार रिपीट होगा, तो मैंने यहाँ पर आपको एक ही दफ़ा बता दिया है कि फार्म हाउस ऐसा घर होता है जिसके इर्द गिर्द ग्रीनरी मौजूद हो। इट हैड टॉल डेंस ट्रीज, उनके घर के पास टॉल, लंबे, डेंस, घने, ट्रीज, दरख्त मौजूद हैं। विद इन एग्जॉटिक लश ग्रासी फ्लोर, जिसके साथ ही एग्जॉटिक, मुनफरिद, लश, हरा, ग्रासी, घास, फ्लोर, उनका फर्श, कि उनके घर में घने दरख्त मौजूद हैं और बहुत ही हरी घास मौजूद है। फीदरी बर्ड्स, परों वाले परिंदे, वर ऑल अराउंड, वो ही इर्द गिर्द मौजूद थे, कि काफ़ी सारे बर्ड्स भी मौजूद थे। दैट मेड, जिन्होंने बनाया, द सराउंडिंग्स, इर्द गिर्द के माहौल को, प्लेजेंट, खुशगवार, एंड विविड, और शोख या ताज़ा दम,
कि घने दरख्तों और हरी भरी घास के अलावा वहाँ पर परिंदे मौजूद थे जो कि उस माहौल को मज़ीद खुशगवार और ताज़ा दम बना रहे थे। इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि एक बच्चा या बच्ची की कहानी है जो कि बता रहे हैं कि 2 साल पहले हम अपने दादा दादी के पास गए थे। तो इन समर वेकेशंस यानी गर्मी की छुट्टियों में फिर से मेरे वालिद साहब ने ये फैसला किया कि हम उनके पास जाएंगे, अपने दादा दादी के पास। उनका पूरा ख़ानदान इस बात के लिए बहुत खुश था क्योंकि उनके दादा दादी एक फार्म हाउस में रहते थे जहाँ पर बहुत लंबे लंबे दरख्त, बहुत हरी भरी घास और बहुत खूबसूरत परिंदे मौजूद थे जो कि माहौल को बहुत प्लेजेंट यानी खुशगवार और विविड ताज़ा दम बनाते थे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 37। When we reached, जब हम वहाँ पर पहुँचे, I was shocked, मैं हैरान रह गई, to see, जब मैंने देखा, the poor condition, खराब हालत, of the farm house, उस घर की। लेकिन जब हम वहाँ पर पहुँचे तो उस फार्म हाउस की पुअर कंडीशन यानी उसकी खराब हालत देखकर मैं हैरान रह गई। देयर वर नथिंग, वहाँ पर कुछ नहीं था, बट सिवाय बर्न्ट, जली हुई, येलो पीली, ग्रास घास, सिवाय जली हुई पीली घास के। फ्रेश ग्रास जो होती है वो ग्रीन कलर में होती है, जब वो मुरझा जाती है तो वो येलो कलर में हो जाती है। तो यहाँ पर हमें इससे आइडिया हो रहा है कि जो घास है वो मुरझा चुकी है। विद बुशेस, झाड़ियाँ, एवरीवेयर, हर जगह, कि हर जगह पीली घास मौजूद थी और झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी। द प्लांट्स हैड विल्टेड, जो प्लांट्स जो पौधे थे विल्टेड वो मुरझा गए थे। ओह माय गॉड, ए मेरे खुदाया, व्हाट हैपेंड टू देम, इन सब को क्या हुआ। आई ममर्ड, मैं बड़बड़ाई, कि मैं मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई कि ए मेरे खुदाया ये इनको क्या हो गया है। आई रैन इन, मैं अंदर गई, एंड आस्क्ड माई ग्रैंड पेरेंट्स, और मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स अपने दादा दादी से पूछा द रीज़न बिहाइंड इट, कि इन सब के पीछे क्या वजह है। किसके बारे में, कि जो फार्म हाउस है उसकी कंडीशन इतनी ख़राब क्यों है। हमने पेज नंबर 36 के पैराग्राफ में पढ़ा था कि वहाँ पर लंबे लंबे दरख्त मौजूद हैं, ग्रीन ग्रास मौजूद है, लेकिन अब उनको ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। तो वो अपने दादा दादी के पास गए कि उनसे पूछे कि इनकी क्या वजह है। यहाँ पे साथ ही हमारे पास एक वाइल्ड रीडिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। वाइल्ड रीडिंग क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर हमें लेसन की रीडिंग के दौरान देने होते हैं। इसको रीड करते हैं। वाई वॉज द राइटर शॉक्ड टू सी द फार्म हाउस, कि जो राइटर जो मुसन्निफ हैं या जो मुसन्निफ़ा हैं, अगर वो फीमेल है तो मुसन्निफ़ा, अगर वो मेल है तो मुसन्निफ, शॉक्ड वो इतना हैरान क्यों थे उस फार्म हाउस को देखकर। इसके आंसर को रीड करते हैं। Why was the writer shocked to see the farmhouse? मुसन्निफ या मुसन्निफा फार्म हाउस को देखकर हैरान क्यों थे। The writer was shocked, मुसन्निफ या मुसन्निफा हैरान थे, because क्योंकि the farm house was surrounded, क्योंकि ये फार्म हाउस घेरा हुआ था, by burnt yellow grass, जली हुई पीली घास, and bushes everywhere, और झाड़ियाँ एवरीवेयर, हर तरफ। मुसन्निफ या मुसन्निफा फार्म हाउस को देखकर हैरान इसलिए थे क्योंकि फार्म हाउस जली हुई पीली घास और झाड़ियों से घिरा हुआ था। यानी 2 साल पहले फार्म हाउस पर उन्होंने जो सीनरी देखी थी कि वहाँ पर टॉल ट्रीज हैं, ब्यूटीफुल बर्ड्स हैं, ग्रीन ग्रास है, वो सब कुछ अब मौजूद नहीं था सिवाय पीली घास और झाड़ियों के। इसीलिए राइटर शॉक थे। ये जो पैराग्राफ हमने रीड किया है इसको आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जब ये फैमिली यहाँ पर पहुंची है तो उनको हर तरफ झाड़ियाँ और बर्न्ड येलो ग्रास यानी जली हुई पीली घास उनको नजर आई। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने पहले आपको बताया था कि ऐसा दिख रहा है जैसे ये ऑटम का सीज़न यानी ख़ज़ा का मौसम हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये ख़ज़ा का मौसम नहीं बल्कि फार्म हाउस की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि ऐसा दिख रहा है जैसे ख़ज़ा का मौसम हो। वापस चलते हैं पेज नंबर 37 की तरफ। तो वाइल्ड रीडिंग का क्वेश्चन था हमारे पास दैट वाई वॉज राइटर शॉक्ड टू सी द फार्म हाउस, कि मुसन्निफ या मुसन्निफा फार्म हाउस की हालत देखकर इतने हैरान क्यों थे। आंसर हमने रीड किया दैट द राइटर वॉज शॉक्ड बिकॉज द फार्म हाउस वॉज सराउंडेड बाई बर्न्ड येलो ग्रास एंड बुशेस एवरीवेयर। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। दे एक्सप्लेन्ड,
उन्होंने वजाहत की दैट द गार्डनर के माली who used to take care of the garden जो कि बाग का ख्याल रखा करता था had passed away वो वफात पा चुके हैं या गुजर चुके हैं ड्यू टू इलनेस किसी बीमारी की वजह से। इस पैराग्राफ में हमने रीड किया था कि जब राइटर ने फार्म हाउस की पुअर कंडीशन को देखा तो वो घर के अंदर गए और उन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से इनकी वजह पूछी कि फार्म हाउस की कंडीशन इतनी ख़राब क्यों हो गई है। तो उन्होंने वजाहत की कि जो माली जो कि बाग का ख्याल रखा करता था वो बीमारी की वजह से वफात पा चुके हैं। They were not able to pay as much attention as required। यहाँ पर अब ग्रैंड पेरेंट्स की बात की जा रही है कि उन्होंने बताया that they were not able कि वो इस काबिल नहीं थे to pay as much attention कि वो उस बाग को इतनी तवज्जो दे इतनी अटेंशन दे as required जितनी की ज़रूरत है। यानी उनके पास टाइम नहीं था या शायद वो इतने वीक है कि वो गार्डन का ख्याल नहीं रख सकते। आई डिसाइडेड टू ब्रिंग द सेम सीनरी बैक मैंने फैसला किया कि मैं उन मनाजर को वापस लेकर आऊँगा। विद द हेल्प ऑफ माई फादर मेरे वालिद की मदद से, सिस्टर मेरी बहन की मदद से, एंड ब्रदर्स और मेरे भाई। तो इस पैराग्राफ में हमने रीड किया कि जब राइटर ने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से रीज़न पूछी तो ग्रैंड पेरेंट्स ने बताया कि माली गार्डनर जो कि इस बाग का ख्याल रखा करता था वो किसी बीमारी की वजह से वफात पा चुके हैं और वो इस काबिल नहीं थे कि बाग को इतनी तवज्जो दे जितनी की ज़रूरत थी। तो राइटर जो ये स्टोरी हमें बता रहे हैं उन्होंने फ़ैसला किया कि वो अपने वालिद अपने बहन भाइयों की मदद से उस सीनरी को वापस लेकर आएंगे। वाइल रीडिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास। वाइल रीडिंग क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर हमें लेसन की रीडिंग के दौरान देने होते हैं। हाउ डू यू टेक केयर ऑफ़ योर प्लांट्स आप अपने पौधों का ख्याल कैसे रखते हैं। यहाँ पर स्पेस है, मैं आपको इसका आंसर यहीं पर मेंशन कर देती हूँ। टू टेक केयर ऑफ माई प्लांट्स अपने पौधों का ख्याल रखने के लिए आई गिव देम मैं उनको देती हूँ वाटर पानी, पुट देम उनको रखती हूँ इन सन सूरज के सामने, एंड शो देम लव और उनको अपनी मोहब्बत देती हूँ यानी उनका ख्याल रखती हूँ। आंसर मैंने लिखा है टू टेक केयर ऑफ माई प्लांट्स अपने पौधों का ख्याल रखते हुए आई गिव देम वाटर मैं उनको पानी देती हूँ, पुट देम इन सन उनको सूरज के सामने रखती हूँ, एंड शो देम लव और उनसे मोहब्बत दिखाती हूँ। वाइल रीडिंग का क्वेश्चन हमारा एंड होता है। आगे लेसन की रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं। द वेरी नेक्स्ट डे अगले ही दिन आई रिक्वेस्टेड मैंने दरख्वास्त की माई फादर अपने वालिद से टू असाइन कि वो सौंपे, असाइन सौंपना, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुख्तलिफ जिम्मेदारियां, टू अस हमें। अगले ही दिन राइटर ने अपने फादर से ये रिक्वेस्ट की कि वो उनको मुख्तलिफ जिम्मेदारियां दें। माई एल्डर ब्रदर्स मेरे बड़े भाई, एल्डर कहते हैं बड़े, टुक चार्ज ऑफ ब्रिंगिंग फर्टिलाइज़र उन्होंने जिम्मेदारी ली कि वो लेकर आएंगे फर्टिलाइज़र खाद फ्रॉम द मार्केट मार्केट से, इन प्लांटिंग न्यू प्लांट्स और वो नए पौधे उगाएंगे। इस पिक्चर को आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 बॉयज़ 1 गर्ल, लड़की एक ही है क्योंकि यहाँ पर हमने रीड किया दैट आई डिसाइडेड टू ब्रिंग बैक द सीनरी विद द हेल्प ऑफ माई फादर सिस्टर। यहाँ पर सिस्टर्स नहीं है बल्कि सिस्टर का कहा गया है, हाँ ब्रदर्स कहा गया है। तो यहाँ पर 2 बॉयज़ हैं, ये इस बच्चे के वालिद हैं और आप देख सकते हैं कि ये न्यू प्लांट्स उगा रहे हैं। माई सिस्टर वॉज टू वाटर प्लांट्स मेरी बहन को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो पौधों को पानी देगी इन द आफ्टरनून दोपहर में, एंड आई हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेरे पास ये जिम्मेदारी थी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ नेस्ट्स कि मैं घोंसलों का ख्याल रखूँगा। वेयर आई सा जहाँ पर मैंने देखा मैनी फ्राइटनिंग इंसेक्ट्स कई डरे हुए, इंसेक्ट्स हशरात कीड़े मकोड़े, फ्राइटनिंग डरे हुए। कि मेरी बहन को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो दोपहर में पौधों को पानी दिया करेगी और मुझे घोंसलों को संभालने की जिम्मेदारी दी गई।
और साथ ही बताया गया कि राइटर जब नेस्ट्स यानी घोंसलों का ख्याल रख रहे थे तो वहाँ पर इन्होंने कई सारे डरे हुए कीड़े मकोड़ों को देखा। वी स्टार्टेड वर्किंग विथ फुल एनर्जी, हमने काम शुरू किया पूरी ताकत के साथ, एनर्जी ताकत, एंड गॉट एवरीथिंग बैक, और सब कुछ वापस ले आए, टू द वे, उसी तरीके पर, उसी रास्ते पर, इट यूज्ड टू बी, जैसे ये हुआ करते थे, विद इन अ मंथ्स टाइम, कुछ ही महीनों के वक्त में। इस पैराग्राफ में हमने रीड किया कि राइटर और उसकी फैमिली ने पूरी एनर्जी यानी पूरी ताकत के साथ काम शुरू किया और उस फार्म हाउस को कुछ ही महीनों में वापस अपनी हालत की तरफ ले आए। देन वी विजिटेड स्वात वैली, फिर हमने सैर की, हमने दौरा किया स्वात वैली, वादी स्वात का। वी वर एक्साइटेड, हम खुश थे, अबाउट द विजिट, इस सैर, इस दौरे के बारे में। देयर वी डिसाइडेड, वहाँ पर हमने ये फैसला किया, टू राइड, कि हम सवारी करें, जिप लाइन्स की। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको कहते हैं जिप लाइन्स। वी डेयर्ड यानी किसी को चैलेंज करना, वी डेयर्ड ईच अदर, हमने एक दूसरे को चैलेंज किया, टू ट्राई द जिप लाइन्स, कि वो इन जिप लाइन्स को ट्राई करें, टू मूव फ्रॉम वन हिल टू अनदर, जिसके जरिए एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक जाया जाता है। इट वॉज एन एक्साइटिंग, ये एक बहुत खुशगवार, एंड मेमोरेबल एक्सपीरियंस, और यादगार तजर्बा रहा। इस पैराग्राफ में हमने रीड किया कि फार्म हाउस को वापस अपनी कंडीशन पर ले आने के बाद उन्होंने वादी स्वात का दौरा किया। वो सब इस विजिट के लिए बहुत एक्साइटेड थे। वहाँ पर उन्होंने ये फैसला किया कि वो जिप लाइन्स की सवारी करेंगे। उन्होंने एक दूसरे को चैलेंज किया इसके लिए, और एंड पे राइटर ने बताया कि उनका ये एक्सपीरियंस बहुत मेमोरेबल और एक्साइटिंग रहा। साथ ही वाइल रीडिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको रीड करते हैं। कैन यू टेल द नेम्स ऑफ 2 प्लेसेस यू हैव विजिटेड इन पाकिस्तान? क्या आप पाकिस्तान में मौजूद 2 जगहों के नाम बता सकते हैं जिनकी आपने सैर की हो? आप यहाँ पर कोई से 2 प्लेसेस के नेम्स लिख सकते हैं जिनका आपने विजिट किया हो अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ। आप अगर स्वात गए हैं तो आप स्वात भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप एबटाबाद, मरी, कोई सी भी जगह लिख सकते हैं जहां पर आप गए हो और जो पाकिस्तान में सिचुएटेड हो। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। रीड द टेक्स्ट अलाउड, इस लेसन को बुलंद आवाज से पढ़िए, विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सही तलफ़ुज़ के साथ, एंड आस्क स्टूडेंट्स टू रिपीट आफ्टर यू, और बच्चों से कहिए कि आपके साथ इस सबक को दोहराए। परसुएड यानी कायल करना, किसी को राजी करना। देम टू शेयर इफ दे हैव एवर विजिटेड एनी हिल स्टेशन, बच्चों को इस बात के लिए राजी करें कि वो आपके साथ ये बात शेयर करें कि क्या वो कभी किसी हिल स्टेशन यानी किसी पहाड़ी इलाके पर गए हैं। आस्क देम टू मेंशन द डिफरेंट थिंग्स दे सॉ एट द हिल स्टेशन, और बच्चों से कहें कि ऐसी मुख्तलिफ चीज़ों के नाम बताइए जो कि उन्होंने उस पहाड़ी इलाके या उस हिल स्टेशन पर देखे हों। आगे चलते हैं पेज नंबर 38 की तरफ। Soon our holidays ended, जल्द ही हमारी छुट्टियां खत्म हो गई। The days passed so quickly, ये दिन बहुत जल्दी गुजरे, past गुजरना। But we were glad, लेकिन हम खुश थे, that we have restored, कि हमने बहाल किया our farm house, अपने फार्म हाउस को, to its original condition, उसकी असली हालत की तरफ, एंड एंजॉयड, और हम लुत्फ अंदोज हुए, जिप लाइन राइड्स, जिप लाइन्स की सवारी से। इस पैराग्राफ में हमने रीड किया कि बहुत जल्द ही छुट्टियां खत्म हो गई, लेकिन हम खुश थे कि हम अपनी फार्म हाउस को वापस अपनी ओरिजिनल हालत में लेकर आए, और साथ ही हमने जिप लाइन्स की राइड को भी एंजॉय किया। यहाँ पर हमारा ये लेसन एंड होता है जिसमें हमने रीड किया अबाउट डिफॉरेस्टेशन, अबाउट प्लांट्स, कि अगर हम अपने पौधों का, अपनी ज़मीन का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारी ज़मीन की हालत ख़राब हो जाएगी। हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है यानी जो हमारा माहौलियाती निज़ाम है उसमें फ़र्क आएगा। डिफॉरेस्टेशन की वजह से हम जानवरों से उनका मस्कन छीन लेते हैं, इसीलिए कई सारे एनिमल्स मादूम यानी एक्सटेंड हो जाते हैं। ऐसे कई सारे एनिमल्स हैं जो कि पहले ज़मानों में इस दुनिया में मौजूद थे लेकिन अब नहीं है। उसकी मेन रीज़न ये है कि हमने फॉरेस्ट्स को यानी जंगलात को काट दिया है। इसके अलावा प्लांट्स हमें ऑक्सीजन मुहैया करते हैं,
एयर पोल्यूशन को ख़त्म करते हैं और इस ज़मीन को रहने की एक खूबसूरत जगह बनाते हैं। अब हमारे पास पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस हैं। पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर हमें लेसन की रीडिंग एंड करने के बाद देने होते हैं। इनको रीड करते हैं। व्हाट वर द राइटर्स फीलिंग व्हेन ही सॉ द बर्न्ड ग्रास एंड विल्टेड प्लांट्स? राइटर के क्या एहसासात थे जब उसने जली हुई घास और मुरझाए हुए पौधों को देखा? विल्टेड, मुरझाना। इसका आंसर मैं आपको यहीं पर मेंशन कर देती हूं। द राइटर फेल्ट शॉक्ड एंड ग्लूमी when he saw the burned grass and wilted plants। इसके आगे आप ये मेंशन कर दीजिए। The writer felt shocked, मुसन्निफ हैरान था, and gloomy और अफसुर्दा था, when he saw जब उसने देखा the burned grass जली हुई घास and wilted plants और मुरझाए हुए पौधे। The writer felt shocked and gloomy when he saw the burned grass and wilted plants। Question number 2, what did you feel when you read the story? आपको क्या महसूस हुआ जब आपने ये कहानी पढ़ी? यानी आपके क्या फीलिंग्स थे जब आपने इस स्टोरी को रीड किया? When I read the story, जब मैंने ये कहानी पढ़ी, I felt sad because the plants were burnt and wilted। When I read the story, जब मैंने ये कहानी पढ़ी, I felt sad, मुझे दुख हुआ, because the plants were burned and wilted, क्योंकि पौधे जल चुके थे और मुरझा चुके थे। यहाँ पर हमारे पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस एंड होते हैं। इसके साथ ही हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। आज की वीडियो में हमने एक बहुत खूबसूरत लेसन अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ की लेसन की रीडिंग की, उसकी प्री रीडिंग क्वेश्चंस, वाइल रीडिंग और पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ओरल कम्युनिकेशन और रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के टॉपिक्स को कवर करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।